हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँगा कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और बाकी यहाँ पर पहले से अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने अपना जो ट्रेड है वो शेयर किया था, जैसे कि STG के कॉल भी मैंने दिया था, और जहाँ पर मैंने चार्ट के अंदर भी आपको बोला था, चार्ट के साथ ही बोला था कि मैं STG को लेकर बुलिश हूँ। और जब भी मैंने कॉल पुट इन किया उसके बाद एंट्री अचीव होने के बाद एसटीजी कॉइन के अंदर स्पॉट में 6% का प्रॉफिट जो हमें देखने को मिला है तुरंत। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CHZ यानी कि चिलीज का अभी इस टाइम पे जो ट्रेड है वो कंटिन्यू चल रहा है, और मेरे हिसाब से, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से CHZ के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गाइस क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि दूसरा फलाना जो चैनल है वो CHZ कॉइन या फिर किसी भी कॉइन के अंदर वो लॉन्ग दे रहा है तो मैंने क्यों शॉर्ट दिया है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर आउट कर दूं, मैं किसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट। अगर आप अपने वे से कर रहे हो, अगर आप अपने थिंकिंग से देख रहे हो कि एग्जैक्टली किस चीज़ में क्या हो सकता है, उसमें अगर आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो। वेदर इफ़ यू फेल ऑन इट तो आप उसके ऊपर और भी ग्राइंड कर सकते हो, जैसे कि आप उसको कैसे करके और बेटर कर सकते हो। बाकी अगर आप पास होते हो तो वेल एंड गुड, आप उन ट्रिक्स के साथ जो है आगे आने वाले टाइम में अपना ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी किसी के साथ कंपैरिजन करके यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। सब आप अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सब अपना यहाँ पर जो है ग्राइंड कर रहे हैं, ताकि सब अच्छे से जो है यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ लोगों को हेल्प भी कर पाए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेल के अंदर ऐसे बोल के कोई भी फायदा नहीं है कि यहाँ पर ये चैनल मुझे यहाँ पर लॉन्ग के लिए बोल रहा है, आप बोल रहे हो शॉर्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के अंदर जब भी मैं अपना ट्रेड शेयर करता हूँ मैं उसमें बोलता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ट्रेड एंड ओपिनियन है, जिसके कारण मैं किसी से एक भी पैसा भी नहीं लेता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ट्रेड होता है वो मैं अपने चैनल के अंदर डालता हूँ। उसमें किसी को अगर सही लगे तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर अपना ट्रेड ले सकता है, जिसके कारण मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने एंड से एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई अगर लॉन्ग दे रहा है तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी चैनल के अंदर लॉन्ग हो रहा है तो मैं भी यहाँ पर जो अपना कॉल को चेंज करके लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाऊँ। अगर आप देखोगे जहाँ पर मैंने आपको CHZ कॉइन के अंदर कॉल दिया था ना, तो वहाँ से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था 0.2358 के आसपास, तो एग्जैक्टली उसी टारगेट के आसपास ही आके ही गया है प्राइस। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे मैं ऐसे जो है यहाँ पर नहीं करता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा जो ट्रेड चल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए उस ट्रेड के अंदर मैं बने रहूँगा, चाहे प्राइस अगर ऊपर भी चला जाए नीचे भी चला जाए। मैंने शॉर्ट बोला है तो मैं शॉर्ट करूँगा ही यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर मेरा ट्रेड फेल होता है तो मेरा जो भी ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो मैं उस चीज़ के ऊपर जो है और भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ऐसे मेल्स मुझे सेंड करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अपना जो भी ओपिनियंस है ना वो मैं अपने आप के लिए रखता हूँ। अगर मैं कोई भी रॉन्ग भी हूँ तो ट्रेड के बाद आप मुझे बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सर आप यहाँ पर रॉन्ग थे, आपका यहाँ पर ये गलत गलत था, तो ये सब एक्सेप्ट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ड्यूरिंग द ट्रेड अगर आप मुझे यहाँ पर मैनिपुलेट करने की ऐसे कोशिश करोगे विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो चलिए पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले मुझे एक मेल आया था एक बंदे का, उनका यही कहना था कि उन्होंने यहाँ पर पोल्का डॉट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो उनका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ऊपर है, लाइक उन्होंने $11 के आसपास पोल्का डॉट के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि पोल्का डॉट के अंदर मेरा भी पोर्टफोलियो था। मैंने यहाँ पर पोल्का डॉट के अंदर अराउंड $9-10 के आसपास मैंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया था। एक मेजर अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया था, समवेयर अराउंड 10,000 के बीच में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, तो मुझे पहले से मैं पोल्का डॉट को लेकर यहाँ पर फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले से इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो जिसने भी मुझे मेल किया था तो उनको मैं यही बोलूँगा कि पोल्का डॉट के अंदर सिर्फ आप नहीं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी इस टाइम पे अगर आपके पास पैसे होंगे तो फिर पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तब जाके जो है आप पोल्का डॉट के अंदर और भी अपना एंट्री बना सकते हो, और होपफुली पोल्का डॉट आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है इजीली बना के दे सकते हैं। 2024 में जो बुल रैली होगा 24-25 जो भी आप कह लो, उस बुल रैली के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पोल्का डॉट के प्राइस जो है 20-30 डॉलर से लेकर $50 के बीच में मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पोल्का डॉट के प्राइस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। तो टेंशन बिल्कुल भी आप मत लो, अगर आपने एंट्री ले लिया है वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे वेट करो, पेशेंस रखो। इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप यहाँ पर ट्रेड करके जो है यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जिस यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पोल्का डॉट। यहाँ पर मैं हमेशा यही बोलता हूँ पोल्का डॉट, सोलाना, ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आने वाले टाइम में चाहे आज आपका लॉस हो रहा हो लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है।
तो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर बात करने से पहले अगर आप डोमिनेंस के देखोगे तो डोमिनेंस ऊपर जा रहा है। तो बिटकॉइन के डोमिनेंस जब ऊपर जाता है दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर डाउनफॉल इजीली देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे बिटकॉइन अगर ऊपर भी जाएगा, डोमिनेंस भी ऊपर जाएगा, तो इन दैट केस ऑल्ट्स के अंदर आपको कोई भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। ऑल्ट्स ऊपर नहीं जाएंगे, ऑल्ट्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर डोमिनेंस यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर भागता है तो। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के लिए मैक्सिमम लिमिट जो है 20,068 के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे फिर से अगर प्राइस यहाँ तक जाएगा तो इसी जोन को अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगा ना तो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर फिर से कुछ इस तरीके से जो है साइडवेज कंडीशन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। लाइक कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है हमें यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल तो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ से प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिला, उसके बाद यहाँ से प्राइस गया एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, लाइक यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो कि होगा 19,700 के आसपास एंड आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस के अंदर हमें अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो है हमें यहाँ पर 20,300 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर से कोशिश करूंगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को देखना है एंड अलोंग विद दैट आपको इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नजर रखनी है जो कि है 20,300 के आसपास। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट होगा, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इथेरियम ने ये जो जोन है इसी जोन के आसपास अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है होल्ड करके रखा हुआ है। आफ्टर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन दैट पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि प्राइस हमें यहाँ से अगर बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाता है तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी थोड़ा हमें यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन इथेरियम के लिए आप ये जो जोन है ना, इस जोन को आप जरूर से देख लेना 1416 के आसपास। इसको अगर इथेरियम ब्रेक करता है, ब्रेक इन द सेंस क्या है ना कि यहाँ पर फेकआउट लेके भी नीचे आ सकता है आप लोगों को फंसाने के लिए, ताकि यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर शॉर्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइक इसको ब्रेक करने के बाद अगर नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग अगर यहाँ पर इसी जोन के आसपास होती है रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पर आप अपना जो है शॉर्ट पोजीशन को ओपन कर सकते हो। और यहाँ से इसी जोन को अगर इथेरियम ब्रेक करता है तो यहाँ से 1300 वाला जो जोन है इस जोन तक हमें इजीली इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको फेकआउट के ऊपर जरूर से ध्यान रखनी है। अगर फेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो फेकआउट के चलते हुए आपको जो है प्राइस के अंदर कोई भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। लाइक फेकआउट अगर होता है तो प्राइस यहाँ पर आएगा एंड तुरंत प्राइस के अंदर हमें यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगा अप ट्रेंड की तरफ। तो ये जो जोन होगा इस जोन के ऊपर आपको जरूर से ध्यान रखनी है। जब भी ये जोन ब्रेक होगा मैं जरूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एक्जैक्टली जो है नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं लास्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो TRB कॉइन, इस कॉइन के ऊपर करंटली मैं सोच रहा हूँ इस कॉइन के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए। अगर मैं करता हूँ तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, अलॉन्ग विथ चार्ट भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक्जैक्टली मैं क्यों इस कॉइन के अंदर जो है अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा। ठीक है, तो टीआरबी के प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे हमें 16.48 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है इसी जोन के आसपास टीआरबी के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला है। लाइक अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसी पॉइंट के आसपास अगर हम टीआरबी के अंदर भी यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाते हैं तो 3.82% तक का प्रॉफिट जो है इजीली हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा देखूंगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी सही अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं जरूर से ट्रेड शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। लाइक टीआरबी का ऊपर जाने की चांसेस क्या है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि टीआरबी अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है यहाँ से टीआरबी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस फिर से 16.32 यहाँ पर एग्जैक्टली इस जोन को टच भी नहीं करेगा, इस जोन से थोड़ा ऊपर से प्राइस ऊपर निकल सकता है। अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो प्राइस यहाँ पर इसी जोन को टच भी नहीं करेगा, यहाँ से डायरेक्ट प्राइस निकल सकता है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये जो जोन है ना यहाँ पर इसी जोन के आसपास 16.24 के आसपास इसी जोन को ब्रेक करके यहाँ पर जो है एक फेकआउट दे सकता है। लाइक ये जो इस कैंडल ने जैसे फेकआउट दिया है नीचे का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, तो ऐसे एक फेकआउट दे सकता है। फेकआउट देने के बाद हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इन बोथ द सिनेरियोज में यहाँ पर टीआरबी कॉइन के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम में कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर
ज़रूर से शेयर करने की भी कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आप ज़रूर से यहाँ पर टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेल के अंदर भी बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कौन से कॉइन के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं आपका हेल्प करने की पूरा कोशिश भी यहाँ पर ज़रूर से करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।